हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। मैं जेके प्रजापति। आज मैं आपको मानव जनन के अंतर्गत ये पार्ट 3 बताने वाला हूं। इसके पहले पार्ट 2 में आप लोगों ने देखा था कि नर जनन अंग के अंतर्गत विभिन्न जो अंग आते हैं उसका नाम मैंने बताया था। उसके बाद वृषण कोश, जिसको हम अंडकोश की थैली फोताई बोलते हैं, उसका मैंने चर्चा किया था। उसके बाद आपको वृषण के बारे में मैंने बताया था। वृषण के बाद शुक्रजनक नलिकाएं जो होती है वृषण में पाई जाती हैं, उसकी भी चर्चा मैंने डिटेल से बता दिया था। और अब इस वीडियो में मैं थोड़ी शुक्रजनक नलिकाओं के बारे में चर्चा फिर से करता हूँ, थोड़ा सा रिविजन करवाता हूँ। उसके बाद जो है चौथा, पांचवा और छठा, जिसको अंतःवृषण जननली तंत्र, ये वृषण से संबंधित ही बातें हैं, इसको कवर करेंगे। उसके आगे है वृषणिका, जिसको अधिवृषण बोलते हैं या एपिडायडेमिक्स बोलते हैं, इसको देखेंगे। उसके बाद लास्ट में जो है शुक्रवाहिनी है ना, जिसको हम शुक्रवाहक भी बोलते हैं, इसको कवर करेंगे इस वीडियो में पार्ट 3 में। उसके आगे शेष भाग जो है मानव जनन के अंतर्गत जो नर जनन का भाग, जो शेष भाग होगा, वो पार्ट 4 में कवर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो रिवीजन थोड़ा सा कर लें। इसके पहले कक्षा में मीन्स पार्ट 2 में मैंने क्या आपको बताया था, तो वृषण कोश, अंडकोश की थैली, जो दो जंघों के बीच जो लटका हुआ भाग होता है नर में, उसकी मैंने चर्चा किया था। और उसके अंदर जो है ना, एक लेफ्ट एक राइट जो होता है, 2 की संख्या में टेस्टिस मीन्स वृषण होता है, उसके बारे में मैंने चर्चा कर दिया। वही एक फिगर यहाँ पे दिखा हुआ है, 2 होता है, तो एक की मैं चर्चा करके बता रहा हूं, तो समझिए दोनों में इसी प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो तीसरा था शुक्र जनन नलिकाएं। ये देखिए, उसी में मैं एक बार फिर से बता दूं कि शुक्र जनन नलिकाएं कहाँ होती है। तो जितने भी टेस्टिस होते हैं, प्रत्येक टेस्टिस में जो होते हैं 250 एक पालिका बनती है ना, उसी को बोलते हैं वृषण पालिका। उसकी संख्या कितनी होती है, ये प्रत्येक वृषण में पाया जाता है, तो 250 होती है, जिसको हम टेस्टिकुलर ट्यूबुल्स भी कहते हैं इंग्लिश में। अब ये क्या होती है, प्रत्येक वृषण पालिका में जितने भी 250 होंगे, यहाँ पे कुछ की यह फिगर दिखाया गया है, तो समझिए प्रत्येक में, तो प्रत्येक वृषण पालिका में जो है वो 1 से लेके 3 जो है वो शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। कितना होगा, 1 से लेके 3 तक। ये सारी बातें मैं पार्ट 2 में बता दिया हूँ, सिर्फ अभी रिवीजन करके फिर आगे मैं यहाँ पे चलूंगा, इसी से आगे बढ़ूंगा, इसलिए मैं थोड़ी सी है ना रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, 1 से लेके 3 क्या होती है, शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। अब शुक्रजनक नलिकाएं क्या होती है, ये यहाँ पे है, और इसके अंतर 1 से 3 जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, इसमें जो है इसमें जो है 2 एक स्पेशल टाइप का सेल पाया जाता है। उस सेल का क्या नाम है, तो एक सेल का नाम है नर्म जर्म कोशिकाएं या शुक्राणुजन बोलेंगे, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। और ये फॉर्मेशन क्या करता है, शुक्राणु करता है। तो कौन से प्रोसेस द्वारा वो करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन जो होता है, उस प्रक्रिया द्वारा जो होता है शुक्राणुजन का या नर्म जर्म कोशिकाएं का निर्माण होता है। और ये जो क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन जब इसमें होता है ये कोशिका में, तो अर्धसूत्री विभाजन में मियोसिस प्रक्रिया द्वारा क्या करते, शुक्राणु का निर्माण कर देती है। तो शुक्राणु निर्माण हो गया, अब शुक्राणु का जब निर्माण हो गया, तो एक सेल, ये स्पेशल प्रकार का सेल 2 है, तो एक काम किया। दूसरा जो सेल होता है किसके अंतर्गत, ये शुक्रजनन नलिकाएं जो 1 से 3 होती है, उसके अंदर वो क्या करते, उसका नाम है सहायक कोशिकाएं। अब सहायक कोशिकाएं नाम है, सहायक इसका मतलब किसी का ये सहायता करेगा, तो सहायक कोशिका है, तो इसको एक और नाम है सर्टोली कोशिकाएं। और इसके पहले मैं आपको नाम तो ऐसा बताया था, लेकिन एक इसके ऐसे एनसीईआरटी में नाम दर्ज नहीं है, लेकिन जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि सर्टोली कोशिकाएं की खोज जो है ये किए थे एनरिको सर्टोली ने 1862 में किया था। ठीक है, तो एनरिको सर्टोली नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कोशिका की खोज की थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सर्टोली सेल।
ये है सहायक कोशिका, लेकिन वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे सर्टोली, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, सर्टोली कोशिकाएं। तो सर्टोली की कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, तो बोलिएगा नर जनन अंग में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कोशिकाएं क्या करती हैं, जिस प्रकार से ये कोशिकाएं शुक्राणु को निर्माण किया, शुक्राणु बनाया, तो ये शुक्राणु को ये पोषण प्रदान करेगा, खाना पीना उसको देके तंदुरुस्त रखेगा, ये काम इसका हुआ। ये बात हमने देखा था। उसके बाद आप इसमें देखिए, ये वृषण पालिका जो 250 होती है, उसमें 1 से लेकर 3 जो सूक्ष्म नलिकाएं होती है, उसके बाद जो खाली जगह स्पेस जो है उसको मैं क्या कहता हूं, ये भी मैं बता चुका हूं, उसको बोलते हैं अंतराली अवकाश। क्या बोलते हैं उसको? अंतराली अवकाश, इंटरस्टेशियल स्पेस होता है जिसको, उसमें क्या होता है, उसमें भी एक सेल कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसका नाम है अंतराली कोशिका। मीन्स अंतराली अवकाश में अंतराली कोशिका पाई जाती है, और अंतराली कोशिका को ही क्या बोलते हैं, हम लीडिंग कोशिका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोशिका कहते हैं। और इसकी जो खोज करता थे लीडिंग कोशिका का, ये भी जानकारी ले लीजिए, इसके थे वान लीडिंग साहब थे, वान लीडिंग थे। वान लीडिंग कोशिका खोज किसने किया? वान लीडिंग ने, इसी नाम इसका पड़ गया लीडिंग कोशिका। और इसी लीडिंग कोशिका से नर का जो नर हार्मोन होता है, जो बहुत ही कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन नर हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, वो हार्मोन लीडिंग सेल ही बनाता है। जब ये कब पाया जाता है? जब पुरुषों में, लड़कों में यौवना आरंभ चालू होता है, पुबर्टी जवानी अवस्था चालू होता है, उसकी जो भी क्लास में आपको आगे अगले वीडियो में बता दूंगा, तो उसमें आता है, तब शुरुआत होती है, मैंने इसका बनना समझो यौवना आरंभ चालू हो गया। तो सारी बातें मैं आपको समझा दूंगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, साथ साथ में एंड्रोजन जो होता है, एक पुंजन, इसका हिंदी होता है पुंजन। एंड्रोजन क्या होता है? एक नर हार्मोन के ग्रुप को बोलते हैं, है ना। कई और हार्मोन जो है तैयार होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो नर हार्मोन के रूप में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। चलिए, सब बातों को मैंने देखा था, न्यू चीजें मैंने आपको दे दिया, वान लीडिंग और सर्टोली कोशिकाएं। चलिए आगे देखते हैं। ये बात तो हो गई। अब बात हम करते हैं आज चौथा में क्या है, देखिए ध्यान से, कि अंतःवृषण जनन नली तंत्र है। अंतःवृषण जनन नली तंत्र, इसको कहते हैं इंट्राटेस्टिकुलर जेनिटल डक्ट। अब ये क्या है? चलिए, यहां तक तो बातें आप लोगों ने देखा था। ये जो फिगर देख रहे हैं, ये नया बनाए हुए हैं, उसी में ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, तो ये सबसे पहले अंतःवृषण जनन नली तंत्र होता क्या है? देखिए, मैं लिखूंगा नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप वीडियो को रिपीट कर करके आप सुन लीजिएगा, तो लिख लीजिएगा, फिर पहले समझने की कोशिश करिए। जैसे ये वृषण पालिका क्या होता है, 250 संख्या होती है, तो सारे वृषण पालिका जो होती है सब आपस में ज्वाइंट टू ज्वाइंट होकर, देखिए यहाँ से ये गया, वो छोटे छोटे नलिका रूप में बढ़ जाती है, टुकड़ों में बढ़। देखिए यहाँ पे यही यहाँ इसमें आया 250 है, सब क्या इसमें देखिए छोटे छोटे नलिका रूप में क्या होगा, ये बट गया। वो छोटे छोटे नलिका रूप में जो बट गया, उसी को कहते हैं ट्यूबुली रेक्टिक। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूबुली रेक्टिक बोलते हैं। देखिए ध्यान से, और ट्यूबुली रेक्टिक कहते हैं। और जैसे ट्यूबुली रेक्टिक ये हो गया छोटे नली के रूप में, अब ये आगे बढ़ता है तो जाल नुमा संरचना बन जाता है। ये कहाँ हो रहा है? ये टेस्टिस के अंदर हो रहा है। टेस्टिस जो भाग है, यहाँ का भाग जो है ना, उसी में ये सब आपस में एक तरह नस के रूप में, है ना, सटा हुआ रहता है, मीन्स उलझा हुआ रहता है ना, नली के रूप में। तो क्या होता है, छोटे नली आगे बढ़ता है, क्या होता है, एक जाल नुमा संरचना बना लेती है। जाल नुमा संरचना बना लेती है कौन? ट्यूबुली रेक्टिक। जब आगे बढ़ते बढ़ते जाल नुमा संरचना बना लेती है, तो उसी जाल नुमा संरचना को हम वृषण जाल कहते हैं या रेटेड टेस्टिस कहते हैं। तो इस सवाल यहाँ पर आता है, रेटेड टेस्टिस किसमें पाया जाता है? नर में कि मादा में? तो यहाँ नर की बात मैं कर रहा हूँ। तो नर जनन अंग का जो अभी फिगर भी फाइनली मैं फिगर नहीं दे दिया हूं, तो नेक्स्ट इसके बाद का जो पार्ट होगा, वीडियो होगा, उसमें मैं आपको पूरा मानव जनन अंग के अंतर्गत जो नर जनन अंग है उसकी मैं, है ना, पूरी फिगर बनाऊंगा, और उसी में जो पढ़ा हुआ उसकी फिर से चर्चा कर दूंगा, और जो बाकी बचा हुआ भाग है उसकी भी चर्चा होगी, ठीक है। क्योंकि कभी कभी मानव ये नर जनन अंग के सिर्फ फिगर आता है, तो फिगर वो फाइनली मैं आपको बताऊंगा। तो अभी जो पढ़ने में उसकी बना रहा हूं, लेकिन वो जो फाइनल बनाएंगे उसमें सारा चीज रहेगा शॉर्ट में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये ट्यूबुली रेक्टिक हुआ। जब ट्यूबुली रेक्टिक छोटे टुकड़े नली में बचता है, तब फिर वो जब आगे बढ़ता है एक जाल नुमा संरचना बनाता है, तो उसको बोलते हैं वृषण जाल या रेटेड टेस्टिस। और जब ये रेटेड टेस्टिस फिर आगे बढ़ता है, तो क्या होती है, एक जो है
एक लंबी सी कुंडित रचना आगे बढ़ रही है और कम से कम 10 से 20 पाली 10 से 20 की संख्या में ये क्या होती है, बढ़ जाती है। ये जैसे ऐसी संख्या है ना, ये 10 से 20 है, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20 की संख्या में बढ़ जाता है, ये आपस में धीरे धीरे ज्वाइंट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हमें शुक्र अपवाहिकाएं, जिसको हम बोलते हैं वास इफरेंटिया। वास इफरेंटिया कहते हैं इसको, ठीक है, वास इफरेंटिया बोलते हैं। तो कहाँ से, तो ये यहाँ आया, पहले सब मिला तो यहाँ ऐसे बन गया, ऐसे बन गया तो इसको ट्यूलिडेक्टिक बोलते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ा तो ऐसे जालनुमा संरचना बन गया, तो जालनुमा संरचना को हम विल्सन जाल कहते हैं। फिर ये आगे बढ़ता है ना टेस्टिस, तो वो बन जाता है शुक्र अपवाहिकाएं बन जाती है। और तीनों को अगर मिला दिया जाए, ठीक है, तीनों को मिला दिया जाए, इसको इसको और इसको, मीन्स क्या लिखिएगा, इसको जैसे जैसे बोल रहे वैसे लिख भी सकते हैं कि इतना लिखने के बाद बोलिएगा ट्यूबिलिरेक्टिक, विल्सनजाल मीन्स रेडियोटेस्टिस और वास डिफरेंटिया के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, अंतःविल्सन जननली तंत्र बोलते हैं। मीन्स क्या, इसको 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 तीनों को मिला दीजिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये क्या हो गया, अंतःविल्सन जननली तंत्र। यह मीन्स विल्सन के अंदर एक नली के रूप में एक जाल फैला हुआ होता है, उस संपूर्ण भाग को हम बोलते हैं अंतःविल्सन जननली तंत्र, जिसके अंतर्गत ट्यूबिलिरेक्टिक, रेडियोटेस्टिस और वास इफरेंटिया आता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। तो आगे आप क्या है, ये तो हुआ चौथा नंबर, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब चौथा नंबर के बाद पांचवा नंबर क्या है, पांचवा नंबर है विर्ष्णिका, जिसको बोलते हैं अधिविर्सन यानी तो एपिडायडेमिस। तो ये एपिडायडेमिस से फेमस होता है, लोग हिंदी में भी इसको लिख लेता है, लेकिन इसकी हिंदी विर्ष्णिका होती है। ये अधिविर्सन भी होता है और साथ में क्या है, ये एपिडायडेमिस भी है। तो जिस नाम से आपको जो अच्छा लगे बोलिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ये जो शुक्रवाहिकाएं होती हैं वास इफरेंटिया, यहाँ आ गई 10 से 20 संख्या में। अब 10 से 20 संख्या हुआ तो अब फिर आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ता है तो क्या होता है कि ये तो संख्या होती है दो संख्या होती है, एक इधर टेस्टिस है एक इधर टेस्टिस है, तो दोनों भी इस प्रकार की संरचनाएं होती है लेफ्ट राइट में, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, कुंडलित रचना 10 से भी संख्या में थी, अब कुंडलित होगा, ज्वाइन हो जाएगा, ज्वाइंट होके क्या बन जाएगा, कुंडलित मीन्स ऐसे ऐसे करके कुंडलित हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कुंडलित, हल्का सा कुंडलित यहाँ पे है, ऐसा ऐसा करके कुंडलित है, मीन्स घेरा होगा। कुंडलित संरचना जब बन जाती है, उस कुंडलित संरचना को हम बोलते हैं एपिडायडेमिस। मीन्स क्या है ना, विर्ष्णिका बोलिए, अधिविर्सन बोलिए, जिसकी लंबाई जो होती है 6 मीटर हो जाती है। कहाँ से, मैंने यहाँ तक तो क्या हुआ था, ये थी, और जब आपस में सारे मिल के क्या हो गया, कुंडलित बना दिया, मीन्स टेढ़ा घुचा ऐसे कैसे ऐसे बन गया। यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा टेढ़ा घुचा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, सब ये क्या है, एपिडायडेमिस है। ये सारे भाग यहाँ से यहाँ तक क्या है, एपिडायडेमिस है। और डिटेल जब इसका पढ़ते हैं, इसके भी कई भाग हैं, एपिडायडेमिस के भी कई भाग होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक में, ठीक है। तो उतना डीप आपको जाना नहीं है, हमें नहीं जाना है, ठीक है। वो आगे क्लास में होती है, अपर क्लास में होती है, आपको बस इतना पे ही काम चलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, एपिडायडेमिस हो गई, जिसकी संख्या कितनी, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर होती है। चलिए ये हो गया आपका 5वां नंबर, ठीक है। अब 6ठा नंबर जो होता है उसको कहते हैं शुक्रवाहिनी, जिसको कहते हैं शुक्रवाहक भी, शुक्रवाहिनी और शुक्रवाहक, इसको कहते हैं वास डिफरेंस। ये है वासा डिफरेंटिया, ये यहाँ का भाग है। और आगे जब देखते हैं, आगे आगे बढ़ते बढ़ते कुंडलित रचना होने के बाद अब ये क्या हो जाती है, संकुचनशील बन जाती है। जैसे ये एपिडायडेमिस खत्म होती है तो ये पेशीय एवं संकुचनशील मांसल भाग बन जाती है, ये धीरे 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 करके, ठीक है। ये क्या है, संकुचनशील मांसल पेशीय भाग बन जाती है। उस भाग को क्या बोलते हैं, हम है वास डिफरेंस बोलते हैं, या हिंदी होता है इसका शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक बोलते हैं। अंग्रेजी देखिए क्या क्या हो गए, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस भी कहते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, सेमिनल डक्ट बोलते हैं या डक्टस डिफरेंस बोलते हैं। तो ये 2 बार लिखा गया है, चलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ, है ना, वास डिफरेंस, या इसको सेमिनल डक्ट बोलते हैं या डक्टस डिफरेंस बोलते हैं। देखिए ये सारी बातें किसको कहते हैं, ये जो कुंडलित रचना होने के बाद मीन्स एपिडायडेमिस होने के बाद जो पेशीय मांसल संकुचनशील ऐसा भाग हो जाता है, ये जो भाग है
उसी को बोलते हैं हम हैं वास डिफरेंस। मीन्स ये शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक जिसकी लंबाई होती है 25 से 40 सेंटीमीटर के बीच होती है। और ये कहाँ होती है? तो ये दोनों, एक टेस्टिस है, एक वृषण है, तो लेफ्ट राइट दोनों होता है। दोनों में इस प्रकार रचनाएं बन जाती है। जब नसबंदी हम करते हैं, नर नसबंदी, पुरुष का नसबंदी, तो यही जो है ना पाइप को आगे जो है काटी जाती है। जब आपको मानव जनन के अंदर मानव स्वास्थ्य पढ़ाएंगे, मादा नसबंदी है ना, पुरुष नसबंदी, तो उसमें जानकारी फिर से इसकी फिगर के द्वारा बताएंगे आपको। तो अभी आपने क्या देखा कि अंतःवृषण जननी तंत्र को, उसके बाद क्या कहते हैं वृषणिका को, फिर शुक्रवाहिनी को आप लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है स्खलन नलिकाएं भी है, मूत्र मार्ग भी है, फिर पेनिस है। तो ये सारे जो आगे जो भी नर जनन अंग के अंतर्गत जो भी पार्ट बचा हुआ है, उन सारे बातों को पार्ट नंबर जो 4 वीडियो होगा उसमें मैं आपको एंड कर दूंगा। उसके बाद 5वां वीडियो में मादा जनन अंग शुरू करेंगे। अब क्या करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको रिपीट करके, वीडियो को रिपीट करके आप इसको निश्चित रूप से देखें, समझें। और किसी प्रकार की समझने में अगर परेशानी हो रही है किसी चीज़ को, तो आप कमेंट्स के द्वारा ज़रूर मुझे बताने की कोशिश करें, है ना। तो मैं उस नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। अगर कोई बच्चे अभी हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उसे सब्सक्राइब कर दें, है ना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और किसी प्रकार की बातें आपको नासमझी वाली लगे, है ना, किसी प्रकार की कमी आपको लगे, तो आप कमेंट्स के द्वारा बताने की कोशिश करें, है ना। आपका अगर सुझाव सही रहेगा तो उसको नेक्स्ट अगले वीडियो में उसकी चर्चा की जाएगी और उसके अनुसार से अमल किया जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, है ना। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।